नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने बिहार दरोगा एग्ज़ाम के मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों का एक सेट रखने जा रहा हूं, जो प्रीलिम्स के परीक्षा की तरह ही है। जिस तरह से हमने प्रीलिम्स में एक सीरीज चलाई थी कि आने वाले प्रश्नों को हमें पकड़ना है, उसे कैच करना है एक गेस प्रश्न के रूप में, ठीक उसी तरह से मैं मुख्य परीक्षा के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जो एक गेस प्रश्न के रूप में होगा। और ये पिछले वर्षों के पूछे गए प्रश्नों के तर्ज पे है। हर एक प्रश्न को चूज करने में बहुत सोचा समझा गया है और ये देखा गया है एग्ज़ाम जो क्वेश्चन सेटर्स हैं, पिछले सालों में जो क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं, उनके माइंड को स्टडी करने की कोशिश किया है मैंने कि उन्होंने प्रश्नों को किन चैप्टर से लिए हैं और किन किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सिलेक्ट किया है। ठीक उसी तरह से मैंने उसी पैटर्न पे मैंने ये सेट बनाया है। मेरे वीडियोज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े ही इम्पोर्टेंस होंगे। मैं उसमें कॉमन क्वेश्चंस को फिर से बोल रहा हूँ, अवॉइड करके चलता हूँ, ताकि ये मान के चलता हूँ कि जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आप जनरल बुक्स में आप पढ़ लेते हैं और वो लगभग सारे कैंडिडेट्स जो पढ़ने वाले होते हैं उसे सोल्व कर लेते हैं। तो मैं उन प्रश्नों को ज़्यादा पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपसे छूट जाते हैं, और जो क्वेश्चन सेटर जो है वैसे प्रश्नों को जो आपके सामने डाल देता है और आप वहाँ पे फंस जाते हैं। जब ऐसे प्रश्नों को आप जब सोल्व कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप फिर उस एग्ज़ाम में लीड करने की स्थिति में होते हैं और आप मेरिट में आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन तय हो जाता है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? आपने 16 महाजनपद पढ़े हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली मगध था। आपके सामने जो क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, आप पहले ही क्वेश्चन में फंस रहे होंगे। एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अस्मक, ऑप्शन बी अवंती, ऑप्शन सी पांचाल, ऑप्शन डी चेदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अस्मक। यह जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। प्रश्न संख्या 2, हिंदू रीति रिवाजों को समझने हेतु 15 जनवरी 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विल्किंस, बी विलियम जोन्स, सी मैक्स मूलर, डी राजाराम मोहन राय। इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विल्किंस जो है, इन्होंने भगवत गीता का ट्रांसलेशन किया था। मैक्स मूलर ने बहुत सारे
हिंदू धर्म के धार्मिक किताबों को ट्रांसलेट किया था। मूलतः ये जर्मनी के रहने वाले थे, लेकिन ये लंदन में जा करके बस गए थे। बाद में इन्होंने लंदन को ही अपनी कर्म भूमि बना लिया। मैक्स मुलर ने द सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज से कुल मिलाकर 50 खंडों में एक श्रृंखला ट्रांसलेट करके प्रकाशित की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख जैसे आपने पढ़ा होगा अशोक का अभिलेख, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है? यहाँ पे मैंने इंग्लिश वर्ड को ही लिख दिया है ताकि इंग्लिश वर्ड का ही वो हिंदी में लिखा हुआ ऑप्शन के रूप में एग्जाम में जनरली आता है। ऑप्शन ए पैलियोग्राफी, ऑप्शन बी कैलीग्राफी, सी एपिग्राफी, डी न्यूमिस्मैटिक्स। इसका आंसर है आपका सी एपिग्राफी। आपने पढ़ा होगा कि जो न्यूमिस्मैटिक्स है ये क्या है? सिक्कों का अध्ययन है। और जो कैलीग्राफी होता है इसका ये है एक सुलेखन है। कैलीग्राफी मीन्स सुलेखन, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, दैट्स कॉल्ड कैलीग्राफी। पैलियोग्राफी है आपका पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि का अध्ययन करना। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में, संस्कृत में, मगही में या पाली में? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में, मनुस्मृति में, नारद स्मृति में या फिर अष्टाध्यायी में? टाइम लीजिए थोड़ा सा, और आपको ध्यान में आ रहा हो तो बताइए। इसका आंसर है आपका ए, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रथम जीएसटी दिवस कब मनाया था? जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज। 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2018 को, 1 जुलाई 2019 को, या अभी तक मनाया ही नहीं? इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाम JAM जैम योजना को भारत सरकार के किस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तावित किया गया था? 12-13 में, 13-14 में, 14-15 में या 15-16 में? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2014-15 में। जैम योजना यानी जैम स्कीम है क्या? J फॉर जनधन अकाउंट, A फॉर आधार और M फॉर मोबाइल। ये सबका लिंकिंग स्कीम है जिसे जैम नाम दिया गया है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है उसमें कोई लीकेज ना हो,
वो सीधा जो है जिसके खाते में जाना चाहिए उसी के खाते में वो पैसा जाए। और इस तरह लीकेज को रोकने के लिए इनके लिंकिंग, आपस में लिंकिंग की योजना को जैम, यानी लीकेज को जैम, इस तरह से इसका नामकरण किया गया है। और जैम स्कीम इसका, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 में प्रस्तावित किया गया था मोदी जी के गवर्नमेंट द्वारा। विज्ञान के क्षेत्र में उत्पन्न हुए अंधकार युग को किसने समाप्त किया? एक समय ऐसा था जब कोई आविष्कार नहीं हो रहा था। यह लगभग 1000 से 1200 साल तक ऐसा था। इस पीरियड को अंधकार युग बोलते हैं। इसको समाप्त किसने किया? ऑप्शन ए थियोफ्रेटस, हिपोक्रेटस, प्लिनी या अल्बर्ट मैग्नस ने। इसका आंसर होगा डी, अल्बर्ट मैग्नस ने, क्योंकि प्लिनी के बाद कोई आविष्कार नहीं कर रहा था। फिर वो मध्यकालीन सदी में अल्बर्ट मैग्नस ने कुछ साइंस के क्षेत्र में कार्य करना शुरू किए, जिससे विज्ञान का अंधकार समाप्त हुआ। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन था? 5वीं का, 8वीं का, 10वीं का, 11वीं का? इसका आंसर हो जाएगा ए, 5वीं का। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया था। नेक्स्ट है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी माँ मुझे अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाओ। यह जो टर्म है पद, किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग उपनिषद, कठोपनिषद? इसका आंसर है आपका बी, बृहदारण्यक उपनिषद। नेक्स्ट है, किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार पटेल ने? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? 1858 में, 1935 में, 1909 में या 1919 में? इसका आंसर है 1919 में। आपको कुछ अधिनियम है जो जरूर याद होने चाहिए, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, उसके बाद 1858 के बारे में, 1909, 1919 और 1935 के बारे में, और 1947 का अधिनियम जिसमें भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसमें 5-6 मुख्य तथ्य हैं, उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष यानी इनडायरेक्ट निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? निर्वाचन 2 तरीके से होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हमारे यहाँ जो अभी वर्तमान में जो वोटिंग होती है वो परोक्ष होती है।
हम गुप्त मतदान करते हैं और हमारे गुप्त मतदान द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानसभा या लोकसभा में जाकर के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? 1892 में, 1909 में, 1919 में या 1935 में? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 1892 में। नेक्स्ट है, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का ब्रांड नाम क्या है? तीना, तरकारी, हरी भरी या साग सब्जी? इसका आंसर है आपका बी, तरकारी। पहले के वीडियो में देखेंगे जिसमें बिहार का बजट करके एक वीडियो डाला हुआ मैंने, उसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए और उसके मेन पॉइंट को वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। सिर्फ वीडियो को सुनिए मत, नोट कीजिए, उसमें पूरे अच्छे से इसके बारे में बताया हुआ है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, तरकारी जो है इसका ब्रांड नाम है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के कर राजस्व में वर्तमान में सर्वाधिक राजस्व का स्रोत क्या है? भू राजस्व, परिवहन कर, वाणिज्य कर या स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क? इसका आंसर हो जाएगा सी, वाणिज्य कर यानी कॉमर्शियल टैक्सेस। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर की गई थी? केलकर समिति, जालान समिति, चलैया समिति या नरसिम्हन समिति? इसका आंसर है आपका डी, नरसिम्हन समिति। प्रीलिम्स में आपसे पूछा गया था दिनेश गोस्वामी समिति के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? नवादा, रोहतास, बक्सर, सहरसा? आंसर है आपका ए, नवादा। नेक्स्ट है, नागी डैम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण, जमुई, मुंगेर या गया? इसका आंसर है आपका बी, जमुई। तो आज के लिए इतना ही। ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में उसे आप अपने कॉपी में नोट कर